राम 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 राम। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरा तरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे। पारलौकिक जगत की यात्रा में राम जी को सुनने वाले और देखने वाले समस्त सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किन स्थानों पे आप जाने से बचें, और ये भी आपको बताया कि कौन सा वृक्ष घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, जिसको मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। कुछ लोग वृक्ष लगाने के शौकीन होते हैं, कुछ पशु पक्षी घर के अंदर रखने के शौकीन होते हैं। आप मेरे इससे पिछले वीडियो को देखेंगे तो जिसमें मैंने एक जानकारी दी है कि यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पारलौकिक जगत के प्राणी, भूत प्रेत, जिन इत्यादि रहते हैं, तो कृपा करके, मेहरबानी करके आप वहां किसी प्रकार के पंछियों को न रखें, क्योंकि ये उनका बहुत आसानी से खून पी के उनको मार देते हैं। आपको कई तरीके के पाप लगेंगे जिन पापों से आप बच सकते हैं। मैंने गहरा शोध किया, अभी भी शोध कर रहा हूँ, ये बारंबार आपसे कहता हूँ। बहुत कठिनाइयाँ, आर्थिक कमी होने के बावजूद भी मैंने बहुत कुछ इधर उधर से सहयोग और दान लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें, उसके बाद कुछ आपसे बोल रहा हूँ। सज्जनों, बहुत से पंछी मैं खरीद के लाया। मैंने देखा रात में 12 बजे इसने बिल्ली का रूप धारण करके उन पर अटैक करा, रात में 12 से और 1 के बीच में। मैं आपको, चूँकि आप कहीं डर न जाएं, इसलिए बहुत सारी बातें मैं आपको बताना नहीं चाहता। इस पर गहरा शोध कर रहा हूँ, ये बात मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ, और अभी भी मैं निरंतर उस खोज में जारी हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इनसे ग्रसित है, इस समस्या से ग्रसित है, तो वो कौन से सरल और आसान से आसान उपाय हैं जिनसे वो अपने जीवन की रक्षा कर सकें। सज्जनों, अगर आप मेरे प्रारंभ के वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें एक बात मुख्यतः कही है कि मैं सन 1981 से आध्यात्मिक जगत के उच्च कोटि के संत महात्माओं की तलाश में मैं रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में बहुत विलक्षण संत महात्मा और महापुरुष लोग मिले हैं, जिसमें मैंने साक्षात एक ब्रह्मनिष्ठ संत का दर्शन पाया है, और उनके दर्शनों के बाद से जो कुछ मेरे में बदलाव हुआ है, उसी क्रम में एक और मैं आपको आज यहाँ बात बताना चाहता हूँ जो शायद ज़रूरी है। सज्जनों, उन ब्रह्मनिष्ठ संत के सानिध्य में आने के बाद मैंने सन 2002, अनुमान था 2002 और 2003, मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता हूँ, मैंने 3 कार्य आरंभ किए हुए हैं। 2002 से मैं चमड़े की कोई वस्तु धारण नहीं करता हूँ, ना मेरा जूता, ना मैं पर्स रखता हूँ, ना मैं बेल्ट लगाता हूँ। यथासंभव मैंने चमड़े की चीज़ों का त्याग कर दिया है। एक तो ये। दूसरा सज्जनों, मैं गर्भस्थ शिशु रक्षा का प्रचारक हूँ। तीसरा सज्जनों, उन महात्मा जी की प्रेरणा से मैं गीता जी का प्रचारक हूँ। गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर आप उसको ईमानदारी से, हृदय से थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैंने आपको अभी पिछले 2 वीडियो में बताया था कि एक ब्रह्मनिष्ठ संत जिनका दर्शन मैंने पाया है, जिनका नाम है परम श्रद्धेय
स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनकी लिखित पुस्तकों से मेरे को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से इन 3 चीज़ों का उल्लेख किया कि हर व्यक्ति को यथासंभव इन बातों का प्रचार करना चाहिए, जिसमें वो गीता जी पे बहुत जोर देते थे, गौरक्षा पे बहुत जोर देते थे और गर्भस्थ शिशु रक्षा पे। मैं 2002 से इन तीनों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। उन्होंने जनमानस की सुविधा के लिए एक बहुत सरल गीता जी को हिंदी भाषा, दैनिक बोलचाल की भाषा में लिखा है, जिसका नाम है गीता माधुर्य। मुझको देखने और सुनने वालों से मेरा बहुत हृदय से विनम्र निवेदन है, 25 दिसंबर को गीता जयंती होती है। कृपा करके अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो आप कहीं से गीता प्रेस की गीता माधुर्य ले जाएं और उसको पढ़ना शुरू करें। आपका क्या भला होगा ये तो आपको ही महसूस होगा, मगर ये सुनिश्चित है कि अगर आपने एक बार गीता जी को पढ़ना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आना तय है। राम।